अच्छा चलें, अब हम जो है ना शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने खुद करना है। ये जी हमने लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे गिवन इक्वेशंस आर गिवन इक्वेशंस आर क्या है जी गिवन इक्वेशंस? x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। लीनियर इक्वेशन को कोशिश करें, इक्वेशन नंबर 1 के ये लीनियर इक्वेशन है, पहले उसने दी हुई है। और सेकेंड इक्वेशन है a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये सेकेंड इक्वेशन भी आपको लीनियर लग रही होगी, लेकिन ये लीनियर है नहीं। क्यों? इसलिए कि जब मैं इसको जो है ना, जब मल्टीप्लाई कर, जब इसका एलसीएम लूंगा ना, जब इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आऊंगा, ऐसे लीनियर फॉर्म में, तो एक सिंपल लाइन में लेकर आऊंगा, इसकी फ्रैक्शन खत्म करूंगा ना, तो फिर ये लीनियर नहीं रहेगी, ये फिर क्वाड्रेटिक टाइप हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, एक्स और वाई पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे। तो हम चलें शुरू करते हैं, हम लिखते हैं जैसे हमारा वो है कि हम बुक वाले ने जो लिखा है, चले उसकी एग्जांपल को हम फॉलो कर लेते हैं। उसने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से ना उसने y की वैल्यू निकाली है, तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 और डायरेक्ट मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, इस x को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3। क्या किया हमने? इक्वेशन नंबर 1 में से हमने y की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली? इसमें x प्लस वाई लिखा था, इस x को मैं उधर ले गया राइट साइड पे, तो x यहाँ पे प्लस में था, वहां जाके माइनस हो गया और a माइनस बी माइनस एक्स आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब ये जो वैल्यू मैंने निकाली है y की, जिसे मैंने इक्वेशन 3 का है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो मैं अब कहूंगा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है भला? a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ ना, मैं ऐसे नहीं लिखता। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं y की जगह, ऊपर b है, नीचे y की जगह y की वैल्यू लिख रहा हूँ a माइनस बी माइनस एक्स, और ऊपर जो है वो लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 2। इस ये आ गई जी, वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गई इक्वेशन, a अपॉन एक्स b अपॉन वाई, वाई की जगह मैंने y की वैल्यू पुट कर दी है इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आपने इसको नॉर्मल करना है, इसको नॉर्मल करने का भी ये मल्टीप्लाई ईच टर्म वाला ऑप्शन भी है। क्या आप कहें जी मल्टीप्लाई ईच टर्म? अब मल्टीप्लाई ईच टर्म यहाँ इनका टेबल तो होते नहीं है, ये x है और ये a माइनस बी माइनस एक्स है, तो मल्टीप्लाई ईच टर्म वाला काम अगर करेंगे यहाँ लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। एक और जो मेथड है कि हम ऐसे लंबी लाइन लगाते हैं, इसका और इसका एलसीएम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी माइनस एक्स, यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं, मैंने इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ नीचे लिखा। अब हम क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है ना, इसको बारी बारी काटेंगे इससे। देखो, इस x को x से कट किया तो क्या बचा? ये बचा a माइनस बी माइनस एक्स। इसको नीचे वाले से मैंने कट किया और इसे जो है ना मैंने ऊपर वाले से, इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ऊपर क्या है? a है, तो मैंने इसे a से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना है। तो ये देखिए मैंने लिखा a मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी माइनस एक्स, फिर ये जो बीच वाला साइन है माइनस, तो ये माइनस, ये वाला माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन यहाँ आ गया। अच्छा, आमतौर पे लोग पता क्या कहते हैं कि भाई अगर ये दोनों डिफरेंट हो ना, अगर ये दो नीचे जो लिखे हुए ये दोनों डिफरेंट हो, तो आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये तरीका भी ठीक है। ठीक है, और नीचे, और इन दोनों को जो नीचे लिखे हुए इन दोनों को यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, a माइनस बी माइनस एक्स को मैंने a से मल्टीप्लाई किया और ये x को मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये देखें, x को मैंने b से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये कब होता है? जब ये डिफरेंट हो तब ये करें काम। जैसे ये x है और ये a माइनस बी माइनस एक्स है, तो ये x तो प्लस या माइनस हो रहा हो तो फिर कट नहीं सकता ना, ये डिफरेंट ही होता है। हाँ, अगर एक जगह x लिखा होता और एक जगह bx लिखा होता तो फिर ये जाहिर है, फिर ये x और x कट सकते थे, फिर ये सेम था। तो जब प्लस माइनस साइन आ रहा है तो ये चीज, ये x अलग चीज है और ये अलग चीज है। अच्छा, अब जब ये आ गया, अब ये जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको वहां जाके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे ऊपर वाला जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसको ये ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलो जी, ये a से मल्टीप्लाई होगा, a से पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी। a को a से किया a स्क्वायर, a को b से किया a b, a को x से किया a x, और ये माइनस बी एक्स इज इक्वल टू, और ये जो पूरी ब्रैकेट है ये वहां जाके जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 और x तो बाहर लिखा था, ये जो x बाहर लिखा है ये 2 के साथ लिखा जाएगा, और बाकी जो ब्रैकेट है वो वहां ऐसे खुल जाएगी, जाके लिख देंगे, फिर अगले स्टेप में खोलेंगे। अब यहाँ और तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा,
ये ए स्क्वायर है, ये ए बी है, ये ए एक्स है और ये माइनस बी एक्स है। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ कॉमन लूंगा फायदा फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा। यहाँ भी मैं चला इसको खोल लेता हूँ, फिर जो है ना हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। x को हम एक x वाली जो टर्म्स होती हैं उनको मैं एक तरफ ले जाता हूँ और जो कांस्टेंट है उन्हें दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो यहाँ चले इसको खोलें। जब 2x से ये ब्रैकेट खुलेगी, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखेगा 2ax। कोशिश करें कि a को जो है ना पहले लिखें, तरतीब से लिखें तो ज्यादा बेहतर है। 2ax, फिर 2x को b से करेंगे तो आएगा माइनस 2bx, और फिर 2x को x से करेंगे तो आएगा माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, मुझे ये एक्स स्क्वायर नजर आ गया माइनस में। अब मैं ये सब जो कुछ भी लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, इस सब को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा। सबसे पहले मैं 2x स्क्वायर को लिखूंगा, वहां माइनस में था, यहाँ आके प्लस में हो गया। फिर जो है ना मुझे ax अच्छा लग रहा है, टू ये जो ax है, ax एक पहले से लिखा हुआ है माइनस ax, और ये जो ax है ये भी आके जो है ना माइनस 2ax। तो ax एक पहले से लिखा था और ax एक 2ax और आ गया, माइनस हो गया यहाँ के, तो माइनस ax माइनस 2ax। अब फिर bx की बारी, माइनस bx पहले से यहाँ लिखा हुआ था और वहां से माइनस 2bx जब यहाँ आएगा तो वो प्लस 2bx हो जाएगा। और यहाँ पे जनाब ए स्क्वायर पहले से लिखा हुआ था, माइनस ए बी पहले से लिखा हुआ था, और x के अलावा कुछ नहीं है। ये भी एक्स वाला था, ये भी x, ये भी ये तीनों तो मैं ले आया। ये जो राइट हैंड साइड से मैं लेकर आया, एक 2x स्क्वायर लेकर आया, एक वहां से मैं लेकर आया 2ax, और एक लेकर आया 2bx। ये तीन चीजें वहां से लाया था, और चार टर्म्स जो नहीं पहले से यहाँ मौजूद थी, 1 2 3 4। तो ये जो चार टर्म्स पहले से यहाँ मौजूद है, तो चार ये और तीन, वो टोटल 7 होनी चाहिए। गिन ले, 7 है, कोई गलती तो नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू 0। क्यों, वहां जब कुछ बच्चे ना ये इज इक्वल टू भूल जाते हैं, कभी एक 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 स्टेप में लिखते हैं, अगले स्टेप में नहीं लिखते। भाई जब ये सारा कुछ इधर से इधर ले आए हो तो वहां 0 लिखो ना, वहां 0 बचा। अच्छा, अब 2x स्क्वायर तो चलो ठीक है, ये तो एज इट इज है। इन दोनों में से, रादर इन चारों में से जो है ना, इन चारों में से आपका x कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना कॉमन, ठीक है। लेकिन कॉमन लेने से पहले यार मैं पहले सॉल्व तो कर लूं भाई। ये भी x है, ये भी x है, तो अब ये x और ये x सॉल्व करूंगा तो ये माइनस 3ax हो गया, और ये माइनस bx और प्लस 2bx। अब ये जो bx है इसमें ये माइनस का और ये प्लस का है। जब साइन डिफरेंट होते हैं, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। लड़ाई होती है ना, साइन डिफरेंट होते हैं, एक कहता है मैंने नून लीग को वोट देना है, दूसरा कहता है मैंने पीटीआई को वोट देना है, तो लड़ाई होगी अब इसमें। तो अब इन दोनों के साइन डिफरेंट है तो लड़ाई होनी है। लड़ाई होगी क्या होगा, जो जिसके वोट ज्यादा है वो जीतेगा। तो ये 2bx जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हम बड़े में से छोटे को निकालेंगे, 2bx में से bx निकालेंगे, साइन आएगा, आंसर आएगा bx। साइन किसका, जो बड़े के साथ था, बड़े के साथ प्लस का साइन था, प्लस आ गया। और फिर प्लस a स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है लेकिन मैं नहीं ले रहा, क्यों, फायदा कोई नहीं है ना मुझे को, फायदा हो कॉमन लेने का तो मैं ले लूंगा। तो ये a स्क्वायर माइनस ए बी जो है ना पूरे का पूरा हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसे ही ठीक है ये। अच्छा, अब जनाब अली, अगर वैसे यहाँ पे जो है ना, मुझसे मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ जो है ना, लेकिन खैर ये ए स्क्वायर माइनस ए भी है ना, या तो इसके साथ जो है ना ये 2ab होता, प्लस 2ab या माइनस 2ab होता, तो मुझे फिक्र होती कि यार अगर b स्क्वायर भी होता तो ये होल स्क्वायर बन जाता, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं यहाँ पे। अच्छा चलें, अब ये जी 2x स्क्वायर आ गया, इन दोनों में से माइनस 3ax और प्लस bx दोनों में से पहला साइन हमेशा हम कॉमन लेते हैं। पहला साइन माइनस का है, मैंने माइनस कॉमन लिया, और x कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो मैंने जनाब जो है ना, जब माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस कटा, x से x कटा तो ये आया 3a, और प्लस माइनस माइनस, और x से x कटा तो ये आ गया b, 3a माइनस b आ गया, प्लस a स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ फैक्टर बनाने वाली कहानी तो है नहीं, यहाँ मैं कहूँ यार फैक्टर बनेंगे, मुश्किल है फैक्टर बनना यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर्स में फैक्टर बन जाते हैं यहाँ, अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी कंपेयरिंग above इक्वेशन विद क्या, एक्स स्क्वायर। सर वो 3a माइनस बी के जो आगे एक्स लिखा वो मतलब उसके बाद भी लिख सकते हैं ना, ताकि सही से इक्वेशन बने। हाँ, असल में तो फिर बाद में मुझे वहीं पे बाद में लिख देना चाहिए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता पहले बाद में, लेकिन जो है ना बेहतर है कि बाद में लिख लें। तो एक ये था कि मैं एक स्टेप और कर लेता, या फिर जो है ना मैं ये करता है आपको समझाने के लिए मैंने एक्स कॉमन शुरू में लिया है, अदरवाइज इस एक्स को जो है ना कॉमन बाद में भी ले सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि आप जो कॉमन ले रहे हैं वो ब्रैकेट के पहले लिखें, जो कॉमन ले रहे हैं वो ब्रैकेट के बाद में भी लिख सकते हैं आप। तो ये एक्स बाद में लिखा जाता तो बेहतर था, लेकिन ठीक है अभी फिलहाल के लिए हम जो है ना, या चले हम कर लेते हैं इसको। हम ये करते हैं कि ये जो एक्स है, इस एक्स को हम कहते हैं कि भाई साहब आप जरा थोड़ी देर के लिए यहाँ आए, और ये जो 3ab है, मैं 3 इसको जो है ना मैं इधर ले जाता हूँ, और फिर एक्स को कहता हूँ चलो यार आप अपनी जगह पे आ जाओ। लेकिन इसका जो है वो बहुत क्लोज मुझे करना पड़ेगा सिलेक्शन। अच्छा जी ये ठीक है। अच्छा अब मैं ए बी सी की वैल्यूज मालूम करना चाह रहा हूँ। एक और मुसीबत है, अब जो मेरी इक्वेशन है उसमें भी ए बी आ रहा है, और मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ए बी आ रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए। लो जी मैं वो उसको कंट्रोल वापस करने लगा था, मैं इसको असल में जो है ना डिलीट करने लगा था, डिलीट यहीं से कर देता हूँ। जब बड़ा भी लिख लेंगे, जहाँ हम बड़ा ए बी सी लिख देंगे क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या इससे फर्क पड़ता है। सही है। तो अब यहाँ से जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना ए बी सी की वैल्यूज आएंगी। ए की वैल्यू क्या आ गई जी 2 आ गई, कंपेयर किया। बी की वैल्यू क्या आ गई -3a-b, और सी की वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, वैल्यू डालते हैं, माइनस जाहिर है, ये माइनस की जो भी वैल्यू डालते हैं ना, ये माइनस की वैल्यू डालेंगे। मल्टीप्लाई अच्छा यहाँ पे पता है यहाँ पे एक और काम भी हो सकता था। यहाँ पे देखिए हमने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और करके अरेंजमेंट हो सकती थी कि ये भी bx को पहले लिख देता और -3x को बाद में लिख देता, ये भी हो सकता था। या चलें यहाँ पे भी जो है ना मैं वो कर लेता हूँ, इस जगह भी मैं कर ले, यहाँ पे भी मैं ये कर लेता हूँ। जब ब्रैकेट खोलूंगा ना, जब ब्रैकेट खोलूंगा तो ये b प्लस हो जाएगा और 3a माइनस हो जाएगा। ये b की वैल्यू मैंने थोड़ी सी सॉल्व कर ली अपनी आसानी के लिए, मैंने ब्रैकेट खोल दी। सर अगर माइनस खाली एक नंबर से लगो, जैसे -3 है तो तब माइनस में मतलब जब वैल्यूज डाल रहे होंगे ना तो तब अगर खाली लिखा हो, इधर ऊपर लिखा हो -3 है खाली लिखा हो, तो माइनस की वैल्यू नहीं लगाते बी में? लगाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट दो पीछे, ए किसके इक्वल आ गया, एक्स को एक्स से काट दो, बी किसके इक्वल आ गया -3, और सी किसके इक्वल आ गया। साइन मैटर्स, ठीक है। तो भाई अगर नेगेटिव साइन होगा तो एबीसी, जब भी हम कंपेयरिंग करते हैं एबीसी की जो वैल्यूज आती हैं, अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो आता है -7 लगा हुआ। अच्छा अब यहाँ पे जो है ना मैंने फिर वही वाली बात, जब हम फ्लो में चले गए, अगर मैं इस स्टेप में थोड़ा सा जो है ना देख लेता, केयर करता कि मैं इस bx को पहले लिख देता और 3ax को बाद में लिख देता, तो अल्टीमेटली आपका जब फिर हम जब कॉमन लेते हैं x, तो फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता b-3 है, जैसे भी मैं यहाँ पे सॉल्व करने पे आया, ये देखें देखें b-3 है। अच्छा अब मैं क्या कहूंगा, मैं लिखूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस पेन से लिखा नहीं जाता सही। अच्छा जी, वो कहते हैं ना, वो शेर है ताउल्ला का, तेरे शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो बात ये है कि कुछ तो मेरी राइटिंग जो है ना वो खराब है, और कुछ जो है ना ये जो पेन है, ये पेन भी जो है ना इतना सॉफ्ट नहीं लिखता, 4ac/2a। अच्छा अब देखें फार्मूला मैंने जो है ना वो यहाँ मैंने मिस्टेक की है, मैंने वहां एक कैपिटल एबीसी लिखा है, तो मुझे फार्मूला भी मैं कैपिटल में लिख देता, क्या मेरे जा रहा था, है कि नहीं। तो मैं लिखता -b प्लस माइनस, जाहिर है जो मैंने वैल्यूज पुट करनी है उसी तरह फार्मूला लिखना चाहिए ना, b² - 4ac/2a। अच्छा जी अब मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। b की वैल्यू क्या है जी, b की वैल्यू है b-3 है, फिर प्लस माइनस आ गया। अब मैंने लिखना b², तो b-3a का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2 है, और c की वैल्यू क्या है a² - ab। अब ये ब्रैकेट में लिखा a² - ab, और अपॉन में क्या लिखा है 2a, a भी 2 और a जो है वो भी 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे,
वो जो नंबर्स वाला क्वेश्चन है ना, इसके साथ वाला जो आपने करना है, वो इजी इसलिए होगा कि उसमें जो है ना नंबर्स है ना, तो वो इजीली हो जाएगा, उसमें हो सकता है फैक्टराइजेशन भी हो जाए। अच्छा ये क्या हो जाएगा जी, माइनस बी माइनस ब्रैकेट खुलेगी, माइनस बी माइनस माइनस प्लस 3a प्लस माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे। मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये चलें डायरेक्ट नहीं खोलता, देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस, अब ये देखें 4 टू ज़र 8, ये देखें 4 और 2 मल्टीप्लाई 4 टू ज़र 8 8 और इसको इस ब्रैकेट को मैं भी से खोल देता हूँ। ये अब ये जो 4 टू ज़र 8 है, 8 को माइनस 8 स्क्वायर, शुरू में माइनस भी है ना, और फिर माइनस माइनस प्लस और 8ab, ये जो है आखिर तक हम ले जाते हैं। x इज इक्वल टू, चलें अब हमारा ये शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ये लिखा है जी माइनस बी प्लस माइनस 3a प्लस माइनस, इस ब्रैकेट में लाजमी जो है ना स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पकेगा जो है ना बाहर कुछ इस तरह की टर्म बनेगी जो उम्मीद है कि निकल आएगी बाहर। इन्होंने इसीलिए ऐसा एडजस्ट किया होगा क्वेश्चन को। 2 3 ज़र 6ab, ये आ गया माइनस 6ab प्लस 3 का स्क्वायर 3 का 9a स्क्वायर आ गया माइनस 8a स्क्वायर और प्लस 8ab, और ये आगे तक लेके जाना है मैंने जहां तक कुछ लिखा हुआ है, ये 4 x इज इक्वल टू, ये लिखा है जी माइनस बी प्लस माइनस 3a, नहीं प्लस माइनस 3a, अच्छा मैंने यहाँ प्लस माइनस गलत लगा दिया, वो प्लस उस प्लस माइनस के चक्कर में मैंने यहाँ पे भी प्लस माइनस लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तो नहीं है ना प्लस माइनस, यहाँ तो सिर्फ प्लस है, प्लस 3a है। अच्छा जी प्लस माइनस, और यहाँ अब इसके अंदर जो है ना हम सॉल्व करने लगे हैं। हाँ ए स्क्वायर की बारी पहली है भाई, ए स्क्वायर को जो है ना आप यहाँ लिखेंगे, ए 9a स्क्वायर है और ए स्क्वायर 9 स्क्वायर में से 8 स्क्वायर निकाला, 9a स्क्वायर में से 8 स्क्वायर माइनस किया, तो 9 स्क्वायर में से 8 स्क्वायर माइनस किया तो ये ए स्क्वायर आ गया और प्लस बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर तो पहले से लिखा हुआ था। अब ये जो ए बी है कितने, दो हैं, वो 8ab है और ये 6ab है, तो 8ab में से 6ab माइनस होगा क्योंकि साइन डिफरेंट है, तो प्लस वाला आएगा, प्लस वाला बड़ा है, प्लस 2ab। लो जी मजा नहीं आ गया, फॉर्मूला बन चुका है हमारा। क्वेश्चन जो है वो तूल पकड़ चुका है, क्योंकि अभी हमने जो है ना ये जो x की वैल्यूज निकालनी है, इन x की वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 3 में डाल के y की वैल्यूज भी निकालनी है। लेकिन खैर हो चुका है, काफी सारा काम हो चुका है, बेहतरी हो चुकी है काफी। अब उम्मीद है कि जल्दी निकल आएगा रिजल्ट। माइनस बी प्लस, यार प्लस माइनस क्यों लिख देता हूँ मैं, प्लस 3a प्लस माइनस, देखिए ये अंदर फॉर्मूला बन गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया है ये अपॉन 4। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस बी प्लस, प्लस माइनस वाली आदत बहुत जो है ना पुख्ता हो चुकी है, प्लस माइनस इसका स्क्वायर और रूट कट जाएंगे ना, ये स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, ये ए प्लस बी बाहर निकल आएगा अपॉन 4। ये अब यहाँ पे जो है ना देखें, अब यहाँ पे ये प्लस माइनस के बाद वाली जो चीज है प्लस भी हो रही है, ये ए प्लस बी प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे जो है ना इसकी दो वैल्यूज लिख देंगे, हम कहेंगे आइदर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 3a और प्लस a प्लस बी, ब्रैकेट में बेशक लिखा रहने दें, और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 3a माइनस a प्लस बी अपॉन 4। अब इन दो वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट ये ओपन कीजिए, प्लस a प्लस बी, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस बी और ये माइनस बी कट जाएंगे आपस में, और 3a और a 4a अपॉन 2, सॉरी 4 अपॉन 4 है, तो ये 4 से 4 भी कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू a आ जाएगा, पहली वैल्यू x इज इक्वल टू a आ गई। यहाँ पे जी करेंगे दोबारा हम इसको, माइनस बी प्लस 3a माइनस a और माइनस बी अपॉन 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a में से a निकाला
3a में से a निकाला 2a, और माइनस बी और माइनस बी, एक बुराई और एक बुराई, दो बुराइयां, सही है, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, और नीचे 4 ही है। अब हम क्या करते हैं यार, यहीं पे कर लेते हैं, कोई ये जगह ज्यादा ही ले रहा है। अच्छा, अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो पीछे बचा a माइनस बी अपॉन 4 है, तो ये 2 1 2, 2 2 4। तो भैया जब यहाँ पे वैल्यू आई है वो आई है a माइनस बी अपॉन 2। ये x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब इन x की दो वैल्यूज को मैंने रखना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। यार सेम जो है ना यही, मैं अब क्या बार बार लिखूं, मैं तो थक गया हूं लिख लिख के, हालांकि थकते आप लोग हैं जब कॉपी पे लिखते, मैं तो खैर मैं इसलिए थक गया हूं कि मैं 2 बजे से लगा हुआ हूं ना, और अभी जो है वो 7 बज चुके हैं। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 3 तो यार मैं भूल ही गया क्या थी। लाओ जरा इक्वेशन नंबर 3 लेकर आओ। वो थी y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स। क्या थी? y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स। तो x की जगह यार, ये x की जगह x की वैल्यू रखो, ये a, ये तो आसान हो गया काम, ये प्लस a और माइनस a कट गए, y की वैल्यू आ गई माइनस बी। अच्छा यहाँ पे भी करो, y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स, x की जगह ये वैल्यू रखनी है, क्या है भला, a माइनस बी अपॉन 2। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे आप एलसीएम लो, ये 2 एलसीएम ले लो, नीचे ये 2 है, तो अब क्या होगा, ये जो ये a और b है ना, ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई होंगे, 2a माइनस 2b माइनस, अच्छा जब ये माइनस के बाद ये जो आएगा ना, ये जो a माइनस b है, इसके साइन चेंज होंगे, ये होगा माइनस a और माइनस माइनस, क्योंकि अब ये वाला माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो अब ये जो माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस a और फिर माइनस माइनस प्लस b, तो ये साइंस का ख्याल रखना होता है। सर नीचे वाला बस लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले उसकी से नहीं? उसकी वजह ये है बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, सही है, तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1 1 वालों से, और ये जो जो नीचे 1 1 लिखे हैं ये वो उससे मल्टीप्लाई होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में ये 2 जो है ना, जिनके नीचे नहीं था उनसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जिनके नीचे 2 नहीं था, क्योंकि 2 अकेला ही है ना, क्लोता है, सही है, तो 2 जिनके नीचे नहीं होगा। अच्छा अब ये हो गया, अब जनाब क्या हो गया, 2a माइनस ए और माइनस 2b प्लस बी माइनस बी अपॉन 2, तो इसका आंसर भाई आ गया a माइनस बी अपॉन 2, और वो वैल्यू क्या थी, वो भी तो x की वैल्यू भी तो a माइनस बी अपॉन 2 थी, y की वैल्यू भी a माइनस बी अपॉन 2 आ गई, सेम x और y की दोनों की वैल्यू सेम आ गई इसकी। तो अब हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इसके, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू a थी, y की वैल्यू माइनस बी है, पहले में क्या हो गया, x की वैल्यू a थी और y की वैल्यू माइनस बी आई, और सेकंड में x की वैल्यू भी a माइनस बी अपॉन 2 थी और y की वैल्यू भी a माइनस बी अपॉन 2 है। इसके साथ ही जनाब जो है ना हमारा ये आंसर आ गया। इतना तो नहीं कहा था।